हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो फाइनली आप लोगों की बड़ी सारी रिक्वेस्ट के बाद में यहाँ पर आ चुका है हमारा सीएमए फाइनल इंटरनेशनल टैक्सेशन का रिवीजन वीडियोस। यस, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन ही नहीं, सीएमए फाइनल के और भी काफी सारे टॉपिक्स का हम यहाँ पर करने वाले हैं रिवीजन। और सबसे पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन को करेंगे रिवाइज, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। इसी वजह से इसको मैंने पहले रिवाइज करवाने का डिसीजन लिया है। आगे की जो वीडियोस है वो हो सकता है आपको ऐप पर मिले। सीएमए कार्ट ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना आगे की वीडियोस के लिए, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि जल्दी से मिल जाए। या फिर टेलीग्राम पर भी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर भी रेगुलरली जो है वीडियो का इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है कि वो ऐप पर आ रही है या यूट्यूब पर आ रही है। तो अकॉर्डिंगली आप देख करके चलिएगा। नोट्स के लिए बात करूं तो नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, या फिर आप वीडियो को पॉज करके बीच बीच में नोट भी कर सकते हैं इनको। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू नीड रेगुलर बैच क्लासेस तो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप करके आप आपके क्लासेस के बारे में इंक्वायरी, और अगर आपको कोई क्वेरी भी होती है सीएमए फाइनल के अंदर तो आप उस नंबर पर ड्रॉप कर सकते हैं, और एडिक्वेट टाइम पर आपको उसका रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। और सीएमए कार्ट ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो है आगे की वीडियोस एंड ऑल आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन मैंने जो स्टडी करी है वो देखा है तो 40 से 48 मार्क्स तक का जाता है। यस, 40 से 48 मार्क्स तक का हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है वो चला जाता है, क्योंकि ऑप्शन में भी कुछ देना पड़ता है। तो ऑप्शन में फिर जो है क्वेश्चंस इंटरनेशनल टैक्सेशन से भी दिए जाते हैं। 16 मार्क्स के तो पूरे बड़े क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, 32 मार्क्स तो वहीं पर हो जाते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन के। इसके अलावा एंड के क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स दे दिए जाते हैं और एमसीक्यू भी दे दिए जाते हैं, तो इजीली 40 मार्क्स जो है वो कवर कर ही लेता है। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर हम डीटीडब्ल्यूए पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इक्वलाइजेशन लेवी भी चैप्टर है, जो मैंने ऑलरेडी उसका पूरा डिटेल क्लास वीडियो डाल दिया, जिसका लिंक यहाँ ऊपर भी आपको दिख रहा होगा, तो आप जाकर के उसको भी देख लेना। इसके अलावा हम एडवांस रूलिंग और रेसिडेंशियल स्टेटस भी करने वाले हैं। ये सभी अपने इंटरनेशनल टैक्सेशन के पार्ट होने वाले हैं। आज हम डीटीडब्ल्यूए करेंगे, क्योंकि ये पहला पार्ट है। यहाँ से शुरू करते हैं, 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं डीटीडब्ल्यूए को, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि रिवीजन वीडियो है, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के हेडफोन लगा करके बैठ जाइएगा। तो देखिए बेटा, डबल टैक्सेशन होता क्या है। डबल टैक्सेशन ये होता है कि एक ही पर्सन का दो दो कंट्री में टैक्स देना पड़ रहा है एक ही सिमिलर नेचर की इनकम पर। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक असेसी है रामू। रामू ने ₹5 लाख कमाए, अर्न करे। अब रामू को इस 5 लाख पर इंडिया में भी टैक्स देना पड़ रहा है और किसी और कंट्री में भी टैक्स देना पड़ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन। अब होता क्या है, सपोज रामू ने यूएसए में जाकर के कोई इनकम अर्न करी, तो यूएसए की गवर्नमेंट उससे टैक्स ले लेती है, और क्योंकि रामू इंडिया का रेसिडेंट है तो इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स ले लेती है। जब हम जिस कंट्री में टैक्स कमा रहे हैं, मतलब अर्निंग सोर्स के बेसिस पर अगर टैक्स लिया जाता है तो उसको बोलते हैं टैक्स ऑन सोर्स बेसिस। जैसे रामू ने यूएसए में जाकर के इनकम अर्न करी है, तो इनकम अर्न करने का सोर्स कहां पर है, यूएसए पर। तो यूएसए गवर्नमेंट उससे किस बेसिस पर टैक्स लेगी, सोर्स बेसिस का टैक्स लेगी। और इंडियन गवर्नमेंट उससे क्यों टैक्स ले रही है, क्योंकि वो हमारा क्या है, रेसिडेंट है। इस बेसिस पर वो यहाँ पर रामू से रेसिडेंस बेसिस पर भी टैक्स ले लेगी। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। रामू के लिए ये प्रॉब्लम है कि रामू एक ही इनकम पर डबल डबल बार टैक्स दे रहा है, जो कि कहीं से भी सही नहीं लगता है। तो इसी के लिए ये डीटीडब्ल्यूए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, डीटीडब्ल्यूए चैप्टर बनाया गया कि आखिर कैसे इंडियन गवर्नमेंट जो असेसीज है जिनके डबल डबल टैक्सेशन लग रहे हैं उनको कैसे रिलीफ दे सकती है, कैसे उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर ये लोगों को डीमोटिवेट करता है कि हम फॉरेन करेंसी में इनकम ही ना कमाएं, हम फॉरेन जाके वर्क ही ना करें। ये प्रॉब्लम्स आती है काफी ज्यादा, इस वजह से ये लाया गया। तब देखिए बेटा, डीटीडब्ल्यूए होते क्या है। डीटीडब्ल्यूए जो बनते हैं, कैसे बनते हैं ये देख लीजिए बेटा। क्या होता है कि अब क्या होता है, जैसे रामू यूएसए में गया तो ऐसे यूएसए का कोई पीटर इंडिया में भी आएगा और वो भी यहाँ पर इनकम अर्न करेगा, तो दोनों कंट्रीज आपस में क्या करती रहती है, बिजनेस करती रहती है। तो होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि मान लो इंडिया है और कोई फॉरेन कंट्री है, ये आपस में बैठ करके क्या करते हैं, एग्रीमेंट बना लेते हैं। एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स कंडीशन डाली जाती है कि ऐसा ऐसा हमको करना है ताकि हम डबल टैक्सेशन से बच जाए, डिफरेंट डिफरेंट मोड से, जो कि अपन पढ़ने वाले हैं। अब होता क्या है कि जब कंट्रीज आपस में बैठती है तो अलग अलग फॉर्मेट्स है।
डीटी डबल ए बनाने के, आपस में जो बातचीत करती है, एग्रीमेंट बनता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट जो क्या है तरीके हैं इन एग्रीमेंट्स को बनाने के। एक ओईसीडी फॉर्मेट होता है, एक यूके फॉर्मेट होता है, एक यूएस फॉर्मेट होता है जो कि जनरली फॉलो होता है। तो कब कौन सा फॉर्मेट फॉलो होता है सर? देखिए बेटा, जो ओईसीडी फॉर्मेट है, जब दो डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में बन रहा है तो ओईसीडी फॉर्मेट को जो है फॉलो किया जाता है। जनरली वो कंट्री ओईसीडी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही एग्रीमेंट बनाती है। सर ओईसीडी का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। ये ग्रुप बना हुआ है एक कंट्रीज का जिसमें ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मिलकर के काम करता है। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है, दूसरा दिया गया है यूके फॉर्मेट का। यूके फॉर्मेट कब होता है? जब एक कंट्री तो डेवलप्ड है और एक कंट्री क्या है, डेवलपिंग है। एक कंट्री तो डेवलप्ड है और एक कंट्री क्या है, डेवलपिंग है। तो इस केस में जो फॉर्मेट फॉलो करती है कंट्रीज, वो यूके फॉर्मेट फॉलो करती है। और एक होता है यूएस फॉर्मेट। जब यूएस तो बोलता है हम तो पूरी दुनिया के राजा है, वी आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड, तो हम हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसी वजह से यूएस के साथ आप कभी भी कोई भी डीटी डबल ए कर रहा हो, वेदर यू आर डेवलप्ड कंट्री, वेदर यू आर डेवलपिंग कंट्री, यू हैव टू फॉलो यूएस फॉर्मेट ओनली। यस, यूएस फॉर्मेट ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि यूएस अपनी शर्तों पर काम करता है, क्योंकि यूएस जो है वो पूरी वर्ल्ड का राजा है, किंग है। इसके अलावा देखिए बेटा, डबल टैक्सेशन दो टाइप के हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन और एक हमको बोलते हैं जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। जब एक ही इनकम एक ही कंट्री में दो बार टैक्सेबल हो जाए। फॉर एग्जांपल इंडिया है, ठीक है, एक सिंगल इनकम है, किसी पर्सन ने अर्न करी, वो सिंगल इनकम इंडिया में ड्यू टू एनी प्रोविजन एनी रीजन एक बार टैक्स हो गई और फिर दूसरी बार भी टैक्स हो गई, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। और जब कोई एक इनकम टू डिफरेंट कंट्रीज में टैक्सेबल हो रही हो तो उसको बोला जाता है jurisdictional double taxation. When same income is taxed twice in two different countries, then it is known as jurisdictional double taxation. तो सर डबल टैक्सेशन दो टाइप के होते हैं, एक इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, सेम कंट्री लेकिन दो बार टैक्स लग रहा है एक ही सिंगल इनकम पर। और जब डिफरेंट कंट्रीज हो तो तब डबल टैक्सेशन हो रहा हो, जैसे यूएस और इंडिया वाला जो हमने एग्जांपल लिया, तो उसको बोलते हैं हम जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। तो अभी तक अपन ने क्या बात कर ली है? देखो बेटा, डबल टैक्सेशन के जो है तीन फॉर्मेट फॉलो किए जाते हैं, डीटी डबल ए जो बनते हैं डबल टैक्सेशन के साथ, डीटी डबल ए लिख लो। एक ओईसीडी फॉर्मेट होता है, दो डेवलप्ड कंट्री बैठ रही है आपस में, तब ये फॉलो होगा। इसके अलावा एक फॉर्मेट होता है हमारा यूके, जिसमें डेवलप्ड एंड डेवलपिंग ये आपस में बैठ के एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मेट फॉलो होगा। और तीसरा फॉर्मेट क्या था? यूएस। यूएस के साथ पे जब भी आप एग्रीमेंट करोगे तो ये फॉर्मेट फॉलो। सर डबल टैक्सेशन टू टाइप्स के होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा। एक को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। एक को हम बोलते हैं जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। जब सेम कंट्री में, कंट्री सेम है और एक ही इनकम दो दो बार टैक्सेबल हो रही है, ये इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन है। कंट्री डिफरेंट है और सेम इनकम दो दो बार टैक्सेबल हो रही है, आपने यूएस में भी अर्न करा, वहां टैक्स लग गया और इंडिया में भी लग रहा है, तो इसको बोलते हैं बेटा अपन, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट तो हो गया इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, और सेकंड जब कंट्रीज अलग अलग है तो क्या बोलेंगे भाई? कंट्रीज अलग अलग है, प्लेस अलग अलग है, तो नाम से ही पता चल रहा है सर जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन होगा। क्योंकि जुरिस्डिक्शन मतलब क्या होता है? एरिया एक तरीके से होता है ना, एक जुरिस्डिक्शनल पावर, इंस्पेक्टर होता है किसी एरिया की, उसकी पावर उसके एरिया में ही चलती, तो ये एरिया डिफरेंट डिफरेंट हो गए, इस वजह से जो है जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन होता है। अब ये डबल टैक्सेशन से छुटकारा कैसे पाया जाए? हाउ टू अवॉइड, हाउ टू गिव रिलीफ, डबल टैक्सेशन से रिलीफ कैसे दी जाए? क्योंकि वरना नहीं तो पब्लिक परेशान हो जाएगा, तो कैसे रिलीफ दी जाए? इसके लिए क्या बनाई गई है? रिलीफ्स बनाई गई है, रिलीफ्स बनाई गई है एसएससी के लिए। बेटा रिलीफ दो टाइप की है जो अपन पढ़ने वाले हैं, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा ही आता है। एक होती है यूनिलैटरल रिलीफ और एक होती है बायलैटरल रिलीफ। यूनिलैटरल रिलीफ तब एप्लीकेबल होती है जब किसी कंट्री के साथ में हमारा डीटी डबल ए है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल रामू ने जाके यूएस में इनकम कमाई, यूएस के साथ इंडिया का डीटी डबल ए नहीं है,
तो इंडियन गवर्नमेंट उसको क्या देगी, यूनिलेटरल रिलीफ देगी। यूनिलेटरल का हिंदी में मीनिंग होता है एक पक्षीय, एक पक्ष है जिसमें रिलीफ देने वाला। बायलैटरल रिलीफ में क्या होता है, बायलैटरल में दोनों कंट्रीज के बीच में DTAA एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं अपन बायलैटरल रिलीफ। अब बायलैटरल रिलीफ बेटा दो टाइप की होती है जो कि अभी अपन पढ़ने वाले, एक टैक्स क्रेडिट मेथड के थ्रू दी जाती है और एक टैक्स एग्जम्पशन मेथड के थ्रू रिलीफ दी जाती है। तो ये दोनों पढ़ते हैं, आइए जानते हैं कि ये क्या क्या होती है। डबल टैक्सेशन क्या होता है बेटा अपन जान चुके हैं, ये नोट्स हम जनरली क्लास में ही लिख लेते हैं रेगुलर बैच के अंदर, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमको जल्दी लर्न होता है, नहीं तो नोट्स से डायरेक्टली पढ़ना, नोट्स भी होते हैं लेकिन नोट्स प्रिंटेड नोट्स और क्लास में लिखने में बड़ा फर्क होता है। यहाँ हम सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से चीजों को समझते हैं, तो ये मैंने लिखवाई दी ऑलरेडी। तो डबल टैक्सेशन क्या होता है, व्हेन सेम असेसी इज टैक्स्ड ट्वाइस इन टू कंट्रीज देन इट इज नोन एज डबल टैक्सेशन। कई बार कंट्री सेम भी होती है, अभी अभी अपन ने बात करा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। क्या डबल टैक्सेशन से बचाने के लिए क्या कोई रिलीफ है, बिल्कुल रिलीफ है, अभी अभी हमने पढ़ा यूनिलेटरल रिलीफ और बायलैटरल रिलीफ होगी। यूनिलेटरल रिलीफ है रही जिसमें कोई DTAA नहीं होता है, जो रेसिडेंस कंट्री होती है वही जनरली रिलीफ देती है, मतलब जहां के आप रेसिडेंट हो ना वो आपको रिलीफ देगी इस केस के अंदर। जैसे रामू ने यूएस में जाके इनकम कमाई, यूएस कोई DTAA नहीं रख रहा इंडिया के साथ, तो इंडिया उसको जो रिलीफ देगी वो यूनिलेटरल होगी। वहीं दोनों कंट्रीज के बीच में अगर DTAA है तो ये बायलैटरल रिलीफ होती है। अब बेटा बायलैटरल रिलीफ दो टाइप की होती है, आओ इनको समझते हैं, और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी करेंगे इनके, डोंट वरी। तो बायलैटरल रिलीफ द्विपक्षीय जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक इंडिया है और एक यूएस है, दोनों मिलकर आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये एग्रीमेंट में जो रिलीफ होती है ना, एक तो टैक्स एग्जम्पशन मेथड होता है, एक टैक्स क्रेडिट मेथड होता है। पहले अपन बात करते हैं टैक्स क्रेडिट मेथड की। टैक्स क्रेडिट मेथड बड़ा सिंपल सा है, आप क्या करो, उसका टैक्स निकालो, टोटल टैक्स निकाल लो, फिर जो फॉरेन कंट्री में टैक्स भर दिया उसका क्रेडिट दे दो, टोटल टैक्स में से माइनस कर दो टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री, बस इतना सा है, दैट्स इट। टैक्स लायबिलिटी एसएससी की निकाली जाएगी, लेस जो फॉरेन में दे दिया है हटा दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर दोनों में आपस में बातचीत हो चुकी है कि आपकी कंट्री में जितना भी टैक्स देके आएगा ना उसका हम क्रेडिट दे देंगे। सपोज रामू की टोटल इनकम है 20 लाख रुपीस, 20 लाख रुपीस रामू की टोटल इनकम है, रामू की टोटल इनकम 20 लाख रुपीस, ठीक है, इंडियन इनकम फॉरेन इनकम मिला के 20 लाख है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस पर टैक्स निकाला गया, टैक्स निकल गया और उसने इस 20 में से यूएसए में अर्न करी थी 5 लाख, और ये कैसे एग्जम्पशन दे रहे हैं, ये एग्जम्पशन दे रहे हैं टैक्स क्रेडिट मेथड के थ्रू। तो क्या होगा कि जो 5 लाख पर टैक्स बनता है वो इस टैक्स में से लेस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि टोटल इनकम पर टैक्स निकालो, माइनस फॉरेन में जितना टैक्स दे दिया वो लेस कर दो, तो फाइनली जो बचेगा आपका टैक्स पेएबल आ जाएगा। दूसरा होता है टैक्स एग्जम्पशन मेथड। टैक्स एग्जम्पशन मेथड के अंदर क्या करती है, एक कंट्री उस इनकम को एग्जम्प्ट कर देती है अपने यहाँ पर। एक कंट्री क्या करती है, जैसे इंडिया, वो 5 लाख जो रामू ने यूएसए के अंदर कमाया ना, बोल दे ये एग्जम्प्ट इंडिया, टेंशन ही खत्म। लेकिन इतना आसान नहीं, एग्जम्प्ट है तो सर कुछ करना ही नहीं है, वो तो एग्जम्प्ट है, छोड़ दो उसको, ओनली इंडियन इनकम पे टैक्स निकाल लो। नहीं, ये मेथड के नाम से जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। होता क्या है कि इंडिया जो है ना उस इनकम को टोटल इनकम निकालने में जरूर शामिल करता है। देखो वो बात क्या है, सपोज सेम एग्जांपल लेते हैं, यूएसए से 5 लाख अर्न करें, इंडिया से 15 लाख। टैक्स क्रेडिट मेथड तो क्या कहता है, 20 लाख पे टैक्स निकालो, माइनस कर दो जो यूएसए में टैक्स भरा, टैक्स पेएबल है। टैक्स एग्जम्पशन मेथड क्या बोलता है, इनकम एग्जम्प्ट होगी, एग्जम्प्ट होगी, लेकिन इनका तरीका देखना। ये क्या बोलते हैं कि एक बार तो आप टोटल इनकम 20 लाख पूरा, 20 लाख पे आप टैक्स निकालो, ठीक है। टैक्स निकालने के बाद में आप एक टैक्स रेट निकालो, इफेक्टिव टैक्स रेट क्या है, जो आपका टैक्स का अमाउंट है वो और टोटल इनकम को डिवाइड करके इनटू 100। फिर आप क्या करो, जो इंडियन इनकम है ना उसके ऊपर इस रेट से टैक्स लगा दो, इफेक्टिव टैक्स रेट। एक और तरीका भी होता है इसका, एक और तरीका क्या होता है, जो टोटल टैक्स निकल रहा है उसमें से माइनस करो फॉरेन इनकम
इनटू दिस इफेक्टिव टैक्स रेट। तो भी बात है, समझो देखो क्या बात है। एक तो आप क्या करोगे, 20 लाख पे जो टैक्स बन रहा है उसमें से माइनस कर दो फॉरेन की 5 लाख, मल्टीप्लाई ये इफेक्टिव टैक्स रेट। तो भी तो बात वही हुई, टैक्स कितने पे लगा, 15 लाख पर ही तो लगा। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, आपको क्या करना है, इंडिया की इनकम लेनी है, दैट इज 15 लाख अपने एग्जांपल में, और उस इफेक्टिव टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देना। अब एग्जांपल से समझते हैं इन दोनों चीजों को, अपने स्टडी मटेरियल में चलते हैं और वहां से समझते हैं कि ये कैसे होता है। एक बार वापस से जल्दी से समझ लो, टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होता है, फॉरेन में जो टैक्स भर दिया उसका क्रेडिट दे देंगे, लेस कर देंगे, डायरेक्टली टोटल टैक्स निकालेंगे माइनस फॉरेन का टैक्स, दैट्स इट। टैक्स एग्जम्पशन मेथड में क्या होता है कि इनकम एग्जम्प तो होती है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। तरीका सर कैसे अलग है, हमको क्या करना होता है, यहाँ पर टोटल इनकम लेनी होती है, इंडिया की भी प्लस फॉरेन की भी। टोटल ले ली दोनों की इनकम, टोटल लेने के बाद में टैक्स निकाल दो, उस पर टैक्स निकाल दिया, लेट से 20 लाख पे आपने टैक्स निकाल दिया, पूरा ओवरऑल हेल्थ एंड एजुकेशन से सब लगा के। अब उस टैक्स को टोटल इनकम से डिवाइड करके इफेक्टिव टैक्स की रेट पता लगा, फिर क्या करो, इंडियन इनकम मल्टीप्लाई दैट इफेक्टिव टैक्स रेट कर दो, दैट्स इट। ये करना होता है। ये करने का रीजन ये होता है, देखो मैं आपको बताऊं कि अगर इससे होता क्या है कि जब हम ये फॉरेन के 5 लाख लेते हैं ना, तो हमारी इफेक्टिव टैक्स रेट थोड़ी हाई आती है। इफेक्टिव टैक्स रेट हाई आती है क्योंकि एक तो आप 15 लाख पर टैक्स निकालो, ठीक है, और फिर आप टैक्स रेट कैलकुलेट करो, आपकी टैक्स रेट कम आएगी। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स की रेट भी बढ़ती है। तो इसीलिए इंडिया कई जगह पर ऐसा दिमाग लगाता है, बोलता है एग्जम्प्ट तो कर रहे हैं लेकिन इफेक्टिव टैक्स रेट निकालने में ये ले लेंगे। तो जब वो इफेक्टिव टैक्स रेट निकालने में वो फॉरेन वाली इनकम को जोड़ लेते हैं, तो इफेक्टिव टैक्स रेट ज्यादा आ जाती है और वो फिरकी ले लेते हैं एसएससी की, मतलब घुमा देते हैं, उसको उतना फायदा नहीं देते जितना वो सोच रहा था। टैक्स एग्जम्पशन मेथड से क्या लग रहा है, फॉरेन की इनकम एग्जम्प्ट, 5 लाख पे टैक्स ही नहीं देना, ऐसा नहीं बोला। बोला इसको ऐड करके इफेक्टिव टैक्स रेट निकालो, फिर इंडियन इनकम इनटू दिस इफेक्टिव टैक्स रेट कर दो। अब एग्जांपल से सीखते हैं, एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि क्या इसके अंदर है। बेटा एग्जाम्पल सॉल्व करना बड़ा जरूरी होता है, तो ड्यूरिंग द क्लास स्टडी मटेरियल और कुछ जहां पर जरूरत है वहां पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमको रेफर करने पड़ते हैं। तो ये रेगुलर क्लास में हमने कर लिया था वैसे तो, चलिए लेकिन जल्दी से कर लेते हैं। मिस्टर रमेश है, इंडिया के रेजिडेंट है, डिराइव्ड फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर। इंडिया से इन्होंने 2,44,000 की इनकम कमाई है और कंट्री ए से इन्होंने 4,50,000 की इनकम अर्न करी है, और कंट्री ए में 5% का टैक्स भी दे रखा है। तो इनकी इनकम देखा जाए तो एक तो 2,44,000 है और एक 4,50,000। तो लेट्स अपन टोटल इनकम इनकी कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी है। तो सर 4,50,000 प्लस 2,44,000, ये एक बार निकाल ली मैंने, 6,94,000 आ रही। आगे देख के क्या कहता है, कंप्यूट इंडियन टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द एसएससी अज्यूमिंग दैट एज पर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड कंट्री ए 4,50,000 इज टैक्सेबल इन इंडिया, हाउएवर फॉरेन टैक्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इंडियन टैक्स लाइबिलिटी। मतलब टैक्स क्रेडिट मेथड, टैक्स क्रेडिट मेथड बोल रहा है ये कि फॉरेन का जो टैक्स है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, सेट ऑफ, मतलब आप आपकी इनकम लो, इंडिया की इनकम ले लेंगे हम 6,94,000, उस पर टैक्स निकालो, माइनस कर दो फॉरेन में जो टैक्स दिया है। फॉरेन में कितना दिया होगा, 4,50,000 की इनकम है फॉरेन से, उसके ऊपर 5%, तो 22,500 लेस कर देना आप, इस इनकम पर टैक्स निकाल लो, टोटल जो भी बनता है माइनस 22,500। देखो 2,44,000 और 4,50,000 6,94,000 जैसा कि हमने निकाला था, इस पे आप टैक्स निकालेंगे 53,350 आएगा, माइनस कर दिया देखो वो 22,500 जो फॉरेन में दे दिया था, तो 38,50 हमारी नेट टैक्स लाइबिलिटी आ गई। बिल्कुल सिंपल है, टोटल इनकम पर टैक्स निकाला, माइनस कर दिया जो दे दिया फॉरेन कंट्री में, बिल्कुल सिंपल। आओ अगला एग्जांपल टैक्स एग्जम्पशन मेथड का है। देखो यहाँ पर क्या बोलता है, श्री अनुज एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया में, ये डिटेल प्रोवाइड करा रहा है हमको। इंडिया से 3,40,000 की इनकम अर्न करी, कंट्री जेड से 2 लाख की इनकम अर्न करी, और पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दिया 10,000। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट की 80C में डिडक्शन मिलती है, और ये डिडक्शन किस में से दी जाएगी, इंडियन इनकम में से। ये डिडक्शन किस में से दी जाएगी, इंडियन इनकम में से। ये बात ध्यान रखना, काम आएगी अपने। आगे देखिए क्या बोला गया, फर्दर इट इज टू बी नोटेड दैट इंडिया हैज अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट विद कंट्री जेड। कंट्री जेड के साथ में अगेन एग्रीमेंट है। अकॉर्डिंग टू द सैड एग्रीमेंट इनकम इज टैक्सेबल इन
द कंट्री इन विच इट इज अर्न एंड नॉट इन अदर कंट्री। मतलब एक ही कंट्री में टैक्सेबल होगी, इसका मतलब टैक्स एग्जम्पशन, दूसरे में इनकम एग्जम्प्ट होगी, टैक्स एग्जम्पशन मेथड है यहाँ पर। However, in the other countries, such income can be included for the purpose of computation of tax rate। अगर ये नहीं बोलता तो भी हम यही करते हैं, टैक्स एग्जम्पशन मेथड कहता ही है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बुक बनाने वाला बड़ा भला है, उसने बता दिया कि आप एग्जाम तो होगी लेकिन उस इनकम को टोटल इनकम निकालने के लिए ले सकते हो। तो अपन देखो अपन क्या करने वाले, इंडियन इनकम लेने वाले, ठीक है, प्लस फॉरेन इनकम लेने वाले, दोनों इनकम लेंगे, इस पर क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे, फिर इस टैक्स को टोटल इनकम से डिवाइड करेंगे और एक इफेक्टिव टैक्स रेट मिल जाएगी। फिर अपन क्या करेंगे, इंडियन इनकम जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस इफेक्टिव टैक्स रेट से, दैट्स इट। तो ये फॉरेन इनकम हमने शामिल करी ओनली इफेक्टिव टैक्स रेट निकालने के पर्पस के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये क्लास में हमने सॉल्व करा हुआ एग्जांपल। 3,40,000 आपकी इंडियन इनकम है और कंट्री जेड से 2 लाख है, तो टोटल इनकम हमारी कितनी आ जाएगी, 5,40,000। ये इनकम हमने ले ली, जैसा मैंने बताया था टोटल इनकम लेने वाले। 80C का डिडक्शन 10,000 दे दिया। ध्यान रखना ये डिडक्शन वैसे तो फर्क नहीं पड़ रहा अभी, लेकिन ये डिडक्शन इंडियन इनकम में से मिला, ये ध्यान रखना काम आएगा। टोटल इनकम आ गई 5,30,000। 5,30,000 पर आप टैक्स निकाल दो। इस बार ध्यान रखना ऐसा भी आ सकता है, सर कैसा आ सकता है, इस बार अमेंडमेंट है और न्यू टैक्स रेट जो है वो आ गई है, तो ये न्यू टैक्स रेट से भी बोल सकता है कि आपको टैक्स ऐसे निकालना है कि असेसी ने 115 बीएसी फॉलो करा है। और 115 बीएसी अगर अपन फॉलो करते हैं तो आपने देखा ही है कि 2,50,000 से इनकम बढ़ाते जाओ और 5% से टैक्स की रेट बढ़ाते जाओ। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि ये इतने सारे जो है हमको बेनिफिट छोड़ने पड़ते हैं, कुछ डिडक्शंस भी छोड़ने पड़ते हैं। तो आपको उलझा ऐसे सकता है, आपको बोल दे एसएससी ने 115 बीएसी ले लिया, तो अब ये ध्यान रखना कि कोई ऐसा डिडक्शन तो नहीं है जो नहीं मिलता हो वहां पर। तो फिर होगा क्या, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में बोल दे कि एसएससी ने 115 बीएसी ले लिया, तो यहां पर देखो चैप्टर 6A की डिडक्शन मिलती नहीं अगर आप 115 बीएसी ले लेते हो, तो हम उसके लिए टैक्स रेट अलग लगाते और डिडक्शन नहीं देते। ये बात ध्यान रखना, ऐसे इस बार एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, तो इस बात का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। टोटल इनकम 5,40,000 आ गई है, उसमें से अपन ने 10,000 का डिडक्शन दे दिया, 5,30,000 पर टैक्स निकाल दीजिए। 5 लाख पर तो 12,500 बनेगा। नेक्स्ट 30,000 पर 20% लगाएंगे तो 6,000 बनेगा। 18,500 का टैक्स बन गया, इस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा के ये 19,240 बन गया। चलो आओ, अब मैंने जैसा कि बोला था कि दोनों इनकम लेके अपन टैक्स निकाल लेंगे, तो 19,240 का टैक्स बन गया। इधर तो मेरी तरफ ध्यान दो जो अमाउंट लिख रहा हूं, 19,240 का टैक्स कितनी इनकम पर बना, जल्दी से बताओ कितनी इनकम पर बना, 5,30,000 पर बना सर, मल्टीप्लाई 100। आप सोच रहे हो सर किससे पूछ रहे हैं, आप ही से पूछ रहा हूं जो वीडियो देख रहे हैं। तो 19,240 डिवाइड बाय 5,30,000 इंटू 100, तो 3.63% बन गया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, देखो मैं वापस उधर से चल के बताता हूं कि उधर मैंने क्या बताया था। जस्ट वेट अ मिनट, अपन वापस से उधर चल लेते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पर मैं आपको वापस ले जा रहा हूं एक बार टू रिकॉल यू, ताकि आप भूलो ना। ऐसे नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए रिवीजन करो। हमने क्या बोला था, इंडियन और फॉरेन दोनों इनकम लेनी है, फिर उस पर टैक्स निकालना है और उस टैक्स से इफेक्टिव टैक्स रेट निकाल लेनी है। फिर देखो फाइनली क्या करना है, इंडियन इनकम को इफेक्टिव टैक्स रेट से मल्टीप्लाई। इंडियन इनकम कितनी है अब ये बता दो, इंडियन इनकम बताओ कितनी है। सर ये रही ना 3,40,000। लेकिन एक बात मैंने आपको बार बार बताई थी, वो 10,000 की डिडक्शन भी तो मिल गई इंडियन इनकम में से। हाँ सर अब पता चला मैं वो बार बार क्यों बोल रहा था। तो 3,30,000, 3,30,000 पर इस रेट से टैक्स लगा दो, तो 3,30,000 मल्टीप्लाई 3.63%, ये 11,979 आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गई। बस दैट्स इट। देखो अब आ जाओ, इसको फॉर्मेट के साथ में देख लेते हैं क्वेश्चन को कि विद फॉर्मेट हम कैसा करेंगे, क्योंकि कब कैसे एग्जाम हो जाए, किस फॉर्मेट में हो जाए हमको पता नहीं है ना बेटा। तो ये देखो
3.63% जो है अपना ये इफेक्टिव टैक्स रेट निकल गई। अपन ने क्या करा, यहां पर ये मॉड्यूल का फॉर्मेट है। मॉड्यूल का फॉर्मेट तो क्या बोलता है आपको कि टोटल इनकम में से फॉरेन वाली हटा दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या था कि इंडियन इनकम पर डायरेक्ट लगाओ। मैंने आपको सिंपल बताया, देखो सिंपल तरीका बताया है। हमने क्या करा, इंडियन इनकम ली। इंडिया की इनकम कितनी थी, 3,30,000, और उस पर 3.63% से टैक्स लगा दिया। दैट्स इट, हो गया था। तो ये ज्यादा सिंपल तरीका है एज पर माय ओपिनियन। बाकी ये मॉड्यूल का भी तरीका मैंने करवा रखा है क्लास के अंदर, और ये इंडियन जो सेकंड वाला तरीका है वो भी मैंने क्लास के अंदर करवा रखा है। तो आप दोनों में से कोई सा भी रेफर कर सकते हैं। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक DTAA के अंदर आता है, दैट इज यूनिलेटरल रिलीफ। तो यूनिलेटरल रिलीफ क्या होती है, आइए देखते हैं। एक पक्षीय रिलीफ जिसको अपन बोलते हैं, ये तो हम ट्रांसफर प्राइसिंग में आ गए। ट्रांसफर प्राइसिंग अपकमिंग जो वीडियो आएगी उसमें मिलेगा आपको लेक्चर में। यूनिलेटरल मतलब एक पक्षीय रिलीफ, एक पक्ष की रिलीफ मिलेगी, एक ही जना रिलीफ देगा। कौन देती है रिलीफ, जनरली रेसिडेंस कंट्री देती है। यहाँ पर जहां के आप रेसिडेंट हो वही आपको जो है जनरली रिलीफ ग्रांट करते हैं। यहाँ पर जनरली यही देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पर सिंपली लिखवा रखी। ये स्टेप्स को अपन फॉलो करेंगे, अपना काम बन जाएगा। देखो क्या होता है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टोटल इनकम लेनी। रामू ने क्या किया था, 5 लाख रुपीस जाकर के यूएसए में कमाए थे और 15 लाख इंडिया में कमाए थे। सपोज कोई DTAA नहीं है दोनों का, तो 5 + 15 20 लाख आपको ले लेनी है टोटल इनकम। मैं रामू वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूं, इसीलिए मैं 20 लाख यहां पर ले रहा हूं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, टैक्स पेएबल निकालना है। इस 20 लाख पे टैक्स निकाल लेना है। टैक्स निकाल लिया आपने, फिर इससे एक टैक्स रेट निकाल लेनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉर्मल मैं बताऊं कि 1000 का हमारा टैक्स बना और 10,000 की हमारी इनकम थी, तो रेट कितनी बनी, 10%। इसी तरीके से 20 लाख पर जो अपना टैक्स बनेगा उससे आप निकाल लेंगे। जैसे 20 लाख पे कितना बनेगा, 10 लाख पर तो 1,12,500 प्लस जो नेक्स्ट 10 लाख है उस पर 30% लगेगा, तो 3 लाख का वो बन जाएगा। 4,12,500 और उस पर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने के बाद वो जो टैक्स आया डिवाइड बाय 20 लाख करके एक टैक्स रेट अपन निकाल लेंगे। पिछले वाले में भी तो निकाल लिया अपन ने, वही सेम काम हमको यहाँ पर कर लेना है। ठीक है सर, तो ये स्टेप तक अपन ने क्या निकाल ली, टैक्स रेट निकाल ली। एवरेज एक टैक्स की रेट मिल गई कितनी बनती, और टोटल इनकम से लिए ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या देखना है कि फॉरेन में आपने कितना टैक्स पे करा और उस पर टैक्स रेट क्या थी। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, दो तरीके से दे सकता है। ऐसे बोल सकता है 5 लाख पे 1 लाख का टैक्स दिया, तो रेट निकालनी पड़ेगी 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख करके। और ऐसे भी बोल सकता है डायरेक्ट 10% का दिया तो 10% ले लो, 20 दिया तो 20 ले लो। तो देखो ओवरऑल बात क्या है, यूनिलेटरल रिलीफ मिलती कितनी है, हमें दो रेट निकालनी पड़ेगी। एक तो एवरेज टैक्स की रेट टोटल इनकम पर निकलेगी जो कि, और एक फॉरेन टैक्स की रेट जो कि फॉरेन में इनकम पर आपने जो जिस रेट से टैक्स दिया। देन आपको क्या करना है, इन दोनों में से लोअर ले लेना है। ये जो लोअर रेट है ना, यही अपनी रिलीफ की रेट है। तो टोटल इनकम पर जो एवरेज टैक्स की रेट है वो, और फॉरेन की जो टैक्स की रेट है वो, दोनों ये रही अपनी टैक्स रेट। इन दोनों में से कौन सी लेनी है, जो लोअर हो वो वाली टैक्स रेट अपन को ले लेनी है, वही अपनी रिलीफ की रेट होगी। अब क्या करना है अपन को, सर रिलीफ पता चल गया, लेट से 5% आ गई, तो रिलीफ कैसे मिलेगी, जितना अपना एक्चुअल टैक्स बन रहा होगा किस पर, रामू का एग्जांपल ही कंटिन्यू करते 20 लाख पर, उसमें से लेस करनी होगी रिलीफ। रिलीफ कितने पर मिलेगी, डबल टैक्स्ड इनकम पर मिलेगी। जिस इनकम पर डबल टैक्स लगा, या जनरली यू भी कहते हैं फॉरेन इनकम पर। लेट्स से कि फॉरेन इनकम रामू की थी 5 लाख मल्टीप्लाई ये जो भी लोअर टैक्स है, जैसे अपन ने एग्जांपल में 5% ली, इसको डिडक्ट कर देंगे तो हमारा टैक्स पेएबल आ जाएगा। तो देखो जल्दी से मैंने क्या बोला, सबसे पहला टोटल इनकम ले लो, इंडियन भी और फॉरेन भी। सेकंड स्टेप में इसके ऊपर क्या निकाल लो, टैक्स। थर्ड स्टेप में एवरेज टैक्स रेट निकाल लो, कैसे निकलेगी, 2 डिवाइड बाय 1 into 100, मतलब ये सेकंड पॉइंट डिवाइड बाय फर्स्ट पॉइंट into 100। फोर्थ पॉइंट में फॉरेन की टैक्स रेट निकालो,
फिफ्थ पॉइंट में इन दोनों में से लोअर ले लो, फॉरेन टैक्स रेट और अपनी एवरेज टैक्स रेट। सिक्स्थ स्टेप में क्या करो, ये जो फॉरेन इनकम थी इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, लोअर टैक्स रेट से जो आपने ली। फिर सेवंथ स्टेप में हमारा टैक्स पेबल निकल जाएगा, जो आपका एक्चुअल टैक्स बन रहा होगा। एक्चुअल टैक्स हमने स्टेप 2 में निकाला है, इसमें से माइनस कर दो ये रिलीफ। रिलीफ कहाँ निकालिए सर? रिलीफ सिक्स्थ में निकालिए स्टेप। आओ अपने नोट से देख लेते हैं ये सारी स्टेप्स। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में टोटल इनकम निकालनी है, इंक्लूडिंग इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन। इसके बाद में हमें क्या करना है, टैक्स पेबल निकाल लेना है। इसके बाद में हमें एवरेज टैक्स रेट निकाल लेना, फिर फॉरेन की टैक्स रेट चाहिए, फिर स्टेप 3 और स्टेप 4 में से लोअर लेना है, मतलब एवरेज टैक्स रेट और टैक्स रेट इन फॉरेन कंट्री विच एवर इज लेस। उसके बाद में जो फॉरेन इनकम है उस पर हमको रिलीफ देनी है, जो लोअर रेट लिए स्टेप नंबर 5 के अंदर उससे, और फिर फाइनल टैक्स पेबल आ जाएगा स्टेप नंबर 2 में जो टैक्स था माइनस स्टेप नंबर 6 की आपकी रिलीफ। ये हो गया अपना यूनिलेटरल रिलीफ। आइए स्टडी मटेरियल से अपन इसका क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं और खत्म करते हैं अपना DTAA का टॉपिक। तो हमारा स्टडी मटेरियल के अंदर एक क्वेश्चन है, 3rd नंबर का एग्जाम्पल है। देखिए यहां पर क्या बोला गया। सारे एग्जाम्पल तो कवर नहीं हो सकते, वो तो रेगुलर क्लास में ही हो सकते, तो रिवीजन में फिर भी मैंने कोशिश करी है कि जितने हो सके मैं आपको कवर कराऊं। तो यहाँ पर मिस्टर साहा है। मिस्टर साहा क्या है, रेसिडेंट है इंडिया में और इन्होंने ये इनकम अर्न करी, प्रोफेशन से 3,40,000 ये इंडिया की इनकम, और रॉयल्टी फ्रॉम ऑन बुक्स फ्रॉम कंट्री वाई ये फॉरेन की इनकम है 5 लाख, और रॉयल्टी के ऊपर अगर आपको याद हो डिडक्शन तो 80 QQB में डिडक्शन भी मिलता है 3 लाख तक का। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, इसने खुद ही बता दी, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन इतना अच्छा हो। तो बोल रहा है 3 लाख की रॉयल्टी के लिए भी ये एलिजिबल है। तो हमको क्या करना है, टोटल इनकम लेंगे 8,74,000, सबसे पहली स्टेप ध्यान रखो। फिर इन पर टैक्स निकालेंगे, फिर टैक्स की रेट निकाल लेंगे, फिर फॉरेन टैक्स की रेट लेंगे, फिर जो हमारे एवरेज टैक्स की रेट और फॉरेन टैक्स की रेट है उसमें से लोअर लेंगे, फॉरेन इनकम को उस लोअर टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, रिलीफ आ गई। जो स्टेप नंबर 2 में टैक्स निकाला था माइनस रिलीफ कर देंगे। आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी स्टेप के थ्रू जो मैंने बताई थी। सबसे पहले देखो 3,74,000 इंडियन इनकम और 5 लाख जो है फॉरेन इनकम, तो टोटल इनकम हुई हमारी 8,74,000। इसके अलावा 80 QQB में हमने डिडक्शन दे दिया 3 लाख रुपीज का, जो कि क्वेश्चन खुद भी बोल रहा था। तो हमारी इनकम बची 5,74,000। 5,74,000 पर हम क्या निकाल लेते हैं, टैक्स निकाल लेते हैं। टैक्स निकला 27,300 का, और इस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगने के बाद में 28,392 हो गए। ध्यान रखें इसको राउंड ऑफ नहीं करना है, आप इसको अभी राउंड ऑफ नहीं कर सकते बिकॉज ये फाइनल टैक्स नहीं है। जब फाइनल टैक्स आ जाए ना एंड में, उसको जरूर आप नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ कर सकते हैं एज पर सेक्शन 288B। तो यहां पर देखो अब क्या है, एवरेज टैक्स रेट निकालनी है। तो 28,392 का टैक्स बना, किस इनकम पर बोला, 5,74,000 पर बना। तो टैक्स की रेट कितनी निकली, 4.95%, ये एवरेज टैक्स की रेट। अब फॉरेन वाली भी देख लेते, फिर दोनों में से जो भी कम होगी उतने की रिलीफ देते। फॉरेन की टैक्स रेट 20% है, क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया है, तो इन दोनों में से लोअर लेनी, वो हमारी रिलीफ की रेट आई। तो इन दोनों में से लोअर ले लेते। एवरेज टैक्स रेट 4.95, फॉरेन वाली 20, इतनी ज्यादा 5 गुना है, तो दोनों में से कम क्या है 4.95। ये रिलीफ किस पर मिलेगी, डबल टैक्स्ड इनकम या फॉरेन इनकम। तो जनरली डबल टैक्स्ड इनकम मुझे सही वर्ड लगता है जिस पर 2 बार टैक्स लगा। फॉरेन की 5 लाख इनकम थी, लेकिन 3 लाख तो डिडक्शन ही मिल गया ना, तो फॉरेन की कितनी इनकम पर डबल टैक्स लगा होगा, 2 लाख पर। या फॉरेन इनकम भी ध्यान रखो, टैक्सेबल फॉरेन इनकम बोलो फिर आप, तब जाकर के क्लियर होगा। मैं यहाँ पर वर्ड भी लिख देता हूँ, टैक्सेबल फॉरेन इनकम। तो कई लोग गलती ये करते 5 लाख ले लेते हैं और उस पर रिलीफ दे देते, नहीं, जितने पर डबल बार टैक्स लगा है उसी पर मिलेगी। तो 2 लाख रुपीज है, 4.95%, 9900 आ गया। ठीक है, तो अब हमारा जो स्टेप नंबर 2 में 28,392 का टैक्स निकला था माइनस 9900, ये फाइनल टैक्स पेबल है। आप इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं तो 490 आएगा। तो ये था आपका DTAA का चैप्टर। होपफुली आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। विथ स्टडी मटेरियल हमने कवर इसको कर लिया है।
अपार्ट फ्रॉम दैट भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्लासेस के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। सीएमए कार्ट ऐप के बारे में मैंने बता ही दिया है। अपकमिंग क्लासेस हो सकता है आपको वहां पर मिले। नेक्स्ट क्लास में एक और इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसफर प्राइसिंग करने वाले हैं, जिसका काफी ज्यादा वेटेज है, तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।